तो 82 से मैं लोकदल पार्टी में थोड़ी मेरी रुचि थी राजनीति में जी। तो लोकदल पार्टी में मैं कार्य करता। इसके बंडल में आपके 10-12 वोट तो हमने बीच में आपके बेल्ट पेपर लगाते थे और ऊपर नीचे हम लगाते थे कांग्रेस के, और रबड़ का छल्ला चढ़ाया और उठा करके कांग्रेस वालों में डाल दिया। तो लोकदल का और अकाली दल का समझौता हो गया आपस में दोनों पार्टियों का। तो उस समय क्या हुआ, जब टिकटों का बंटवारा हुआ, विधानसभा का चुनाव आया, देवीलाल जी से कैसे मुलाकात आपकी? जयलाल जी के साथ कंपटीशन चल रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा लोकदल पार्टी में। अच्छा। चौधरी देवीलाल जी के समर्थन में लगाइए पक्ष में, क्यों तो मैं जिम्मेवार हूँ तेरी हार का, मैंने तुझे हराया है। वो जो कार्यकाल था आपका, उसमें दो खेमे थे, चौधरी रणजीत सिंह का और ओम प्रकाश चौटाला जी का। आप किस खेमे में? उन सब के टिकट काट दिए कांटा लगा तो दिया। मेरा भी कांटा लग गया। तो मेरा तो धर्मेंद्र जी संघर्ष बड़ा लंबा रहा। 96 में आप विपा से लड़े? हमने सोचा कि रणजीत डील डॉल है, चौधरी देवीलाल जी जैसा चेहरा है, यही बारिश बनेगा। अच्छा, चौधरी बंसीलाल से कभी मुलाकातें हुई आप? हुई। कि उनको तो चौधरी देवीलाल कहते थे कि वो मेरा बेटा है, वो पार्टी में और संघर्ष में मतलब शामिल हुए चौधरी देवीलाल। प्रधानमंत्री। अच्छा, फिर वो ओम प्रकाश चौटाला जी को बनाना चाहते थे। बहुत बड़ी आदमी थे। हाँ। देखो इस समय कोई दूर। नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं पेहवा में। पेहवा ऐतिहासिक नगरी भी है, पेहवा का बहुत सारा महत्व भी है, लेकिन मैं जिंदगी में पहली बार आज पेहवा आया हूँ। और पेहवा में एक ऐसे राजनेता से मिलने आया हूँ जो 1982 से लेकर अब चल रहा है 2022, हर इलेक्शन ये लड़ते रहे हैं, और कभी आज़ाद, कभी किसी पार्टी से, कभी किसी पार्टी से। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री 1982 के बाद हुए हैं, सबसे बलबीर सैनी जी की मुलाकातें रही हैं। और हरियाणा की राजनीतिक जो पॉलिटिकल गेम हरियाणा में होते हैं, उनको समझने में इनके जो अनुभव है ज़िंदगी का, वो बहुत काम आ सकता है। तो आज सैनी जी से मैं कुछ दिल की बातें करेंगे पेहवा में बैठकर, और जानेंगे कि किस तरह हरियाणा की राजनीति बदलती आई है। सबसे पहले तो बलबीर जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और आपकी वजह से मैं पहली बार पेहवा आया हूँ। नहीं, स्वागत है आपका। तो सैनी साहब, 1982 बहुत पुराने टाइम में आप पॉलिटिक्स में आ गए। मेरे ख्याल से कितने साल के थे जब 82 में आपने चुनाव लड़ा? देखिए, 1977 में मैं अपने गांव का सरपंच वोटिंग के जरिए बना था। अच्छा, पहले सरपंच बने आप? कौन से गांव में? सैसा गांव है मेरा, यहाँ से 6-7 किलोमीटर अच्छा। की दूरी पर है। तो 1982 में अगले चुनाव में गांव वालों ने सर्वसम्मति से मुझे फिर दोबारा सरपंच चुन दिया, बढ़ा दिया। फिर ब्लॉक समिति का चुनाव आया तो मैं ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा, तो उसमें भी मैं चुनाव जीत गया जी। तो 82 से मैं लोकदल पार्टी में थोड़ी मेरी रुचि थी राजनीति में जी। तो लोकदल पार्टी में मैं कार्य करता था। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब टिकटों का बंटवारा हुआ, विधानसभा का चुनाव आया, तो लोकदल का और अकाली दल का समझौता हो गया आपस में दोनों पार्टियों का। तो समझौते में अकाली दल को ये सीट चली गई, और यहाँ से अकाली दल का सरदार चूड़ सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े लोकदल के टिकट पर 82 में? 82 में। हाँ जी। तो वो चुनाव लड़े, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने, बुजुर्गों ने कहा कि बलबीर सैनी साहब आप चुनाव लड़ो, हम आजाद आपको चुनाव लड़ा। मतलब तब तक आपके मन में आ गई थी चुनाव लड़ने की? हाँ। तो जी 82 में मैं आजाद चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लोगों ने बड़ा साथ दिया। लेकिन कुछ मेरी कमियां थी, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि काउंटिंग में एजेंट बैठाए जाते हैं, मैं अकेले ही जाके काउंटिंग में बैठ 25 के गया। बंडल बनते थे। हाँ, पहले क्या था कि बक्सा जाकर के मेज पर खोला जाता था। हाँ। तो एजेंट जो होते थे कांग्रेस पार्टी के, सभी टेबल पर एजेंट थे। अच्छा। लेकिन मैं अकेला जाकर के एसडीएम के पास बैठ गया काउंटिंग में। हाँ। लेकिन वहां गड़बड़ खुद कांग्रेस वालों ने बताया, भाई हर 25 के बंडल में आपके 10-12 वोट तो हमने बीच में आपके बेल्ट पेपर लगाते थे, और ऊपर नीचे हम लगाते थे कांग्रेस के, और रबड़ का छल्ला चढ़ाया और उठा करके कांग्रेस वालों में डाल दिया।
तो मैं 700 वोट से सिर्फ उस टाइम में हारा था, बल्कि लोकदल वाले की जमानत जब्त हो गई थी। 5000 वोट मिले थे, 19,700 के करीब मुझे मिले थे। 20,300-400 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी उस समय में सरदार प्यारा सिंह हुआ करते थे। तारा सिंह, प्यारा सिंह, हाँ दो जी, यहाँ हाँ के जी, बहुत हाँ जी, फेमस हाँ जी। चेहरे रहे। तो प्यारा सिंह जी जीत गए थे। हम्म। तो वो पहला चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद लगातार, जैसा कि आपने पहले बताया, कि लगातार मैं चुनाव लड़ता रहा। देखते रहे। और मैं कोई इतना अमीर भी आदमी नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ की जनता का इतना प्यार था कि लोग खुद पैसा लगाते थे, खुद पैसा देते थे। और जो चुनाव में जो भी कोई किसी तरह का प्रोग्राम होता था, भंडारा चलता था, तो लोग जिसके खेत में आलू था आलू ले आता था, जिसके खेत में दूसरी सब्जी थी वो सब्जियां अपने आप ही दे जाते जैसे थे। 1982 का चुनाव आपने बताया हाँ लड़ा, जी, हाँ जी। तो उसमें कितने एक रुपए खर्चा आया होगा आपका? मेरा रुपया घर से तो मेरा कम आता था, लोग ही उस समय तो देखिए मेरे ख्याल में सारा इलेक्शन पर हजारों में खर्चा आया था। बस है। हाँ, जीप वीप किराए पे लाते थे बस। बिल्कुल जीप पे, मतलब अब तो घर घर में जीप है, लेकिन उस समय में जीपें नहीं थी। 2009 तक भी कारें बहुत कम थी। तो जो चुनाव लड़े मैंने 82 का, 87 का, 91 का, 96 का, 2000 का, तो इन सभी चुनावों में राजस्थान से और यूपी से 30-30, 40-40 जीपे मतलब किराए पर लेकर के आते थे। तो ये चुनाव मतलब मैंने कोई, मेरे ख्याल में तो कोई छोड़ा नहीं, और लोग ही लड़वाते थे चुनाव। और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था। तो सैनी साहब, जैसे 82 में आपने आजाद लड़ा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर देवीलाल जी से कैसे मुलाकात आपकी हुई? देवीलाल जी, देखिए 82 में मैं फिर जब हार गया, तो जब भजनलाल जी के साथ कंपटीशन चल रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो मैं सेक्रेटरी एमएलए हॉस्टल में चला गया चंडीगढ़। अच्छा, हारने के बाद? हारने के बाद इसी पार्टी में, लोकदल पार्टी में। अच्छा। चौधरी देवीलाल जी के समर्थन में लगाइए पक्ष में, क्योंकि हार रहा था, वर्कर था। 82 में तो भजनलाल जी सरकार बना गए थे, वो बाद में बने। लेकिन मैं वहां गया तो ओम प्रकाश चौटाला जी वहां मिले मेरे को। अच्छा। तो कहने लगे, अरे बलबीर भाई, मैंने हरवा दिया तेरे को। यदि मैं 7-8 दिन तेरे हल्के में तेरे खिलाफ ना लगाता ना, भाई तू तो जीता हुआ था। तो मैं जिम्मेवार हूं तेरी हार का, मैंने तुझे हराया है। तो मैं कोई बात नहीं चौधरी साहब, मेरे भाग्य में नहीं था, कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ ही हूँ। तो मैं चौधरी देवीलाल जी के साथ ही था। उसके बाद चौधरी देवीलाल जी यहाँ आते रहे, और मैं भी संघर्ष में पूरा बढ़ चढ़ कर गए। अच्छा। चाहे रास्तों रोको आंदोलन था, जब भी कोई रैली, जब भी कोई जलसा जुलूस प्रदर्शन जब भी होता था ना, तो मैंने पार्टी में खूब काम किया। 87 में तो फिर लहर आ गई। हाँ, चौधरी देवीलाल जी ने 82 के बाद ही मुझे, जब उन्होंने देखा कि बलबीर सैनी का जनाधार है, तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि बलबीर सैनी साहब, भाई तेरे को अगला चुनाव लड़ाऊंगा। अच्छा। मुझसे भूल हो गई पीछे, लेकिन अगला चुनाव तेरे को लड़ाऊंगा। तो उन्होंने चुनाव फिर 87 में मेरे को टिकट दिया। जब इधर आते घर वर आ जाते थे? हाँ। अच्छा। बिल्कुल आते थे मेरे गांव में, मैं तो गांव में रहता था उस समय। अच्छा, हाँ, बल्कि गांव में भी गए वो। अच्छा। हाँ, और हमारी दुकानें होती थी यही अम्बाड़ा रोड पर, दुकानें होती थी। आते जाते जब भी चंडीगढ़ की तरफ गए या उधर, तो यहाँ रुक करके जाते थे। वो तो बताते हैं बहुत ही जनप्रिय नेता हाँ, थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत बढ़िया देवता आदमी। फिर आपको टिकट दे दी? हाँ जी, हाँ। आप जीत गए? मैं जीत गया। मंत्री भी बने मेरे ख्याल से? हाँ, मैं पहले स्टेट मंत्री, मतलब राज्य मंत्री था। स्टार्टिंग में, शुरू में टूरिज्म और सिविल एविएशन। अच्छा। फिर मेरे को दिया गया लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर एग्रीकल्चर। अच्छा, कृषि मंत्री रहे? हाँ, कृषि मंत्री भी रहा। हाँ जी। तो ये वो जो टर्म था 87 से लेके 91 तक का, वो भयानक काल उसको राजनीति का कहते हैं। देखिए, उठा पटक थी उस समय में। 5-6 बार तो मुख्यमंत्री कभी चौटाला साहब, कभी चौटाला, बनारसी दास गुप्ता, मास्टर हुक्म सिंह जी। हाँ। तो अब इन सारी सरकारों में मंत्री रहे? हाँ। अच्छा। मैं तकरीबन सब में मंत्री रहा। हाँ, कई बार शपथ लेनी पड़ी होगी? हाँ, मैं असल में मंत्री पद से हट जाते थे जब मुख्यमंत्री बदलता था या घर आ जाता था। हाँ। फिर बुला लेते थे, फिर जाकर के ओथ लेके फिर हाँ शपथ ले लेता था। हाँ। तो वो उस छोटे सा जो कार्यकाल था, आपको जिंदगी ने आपको इतना सा अवसर दिया बस? लेकिन एक जरूर है, देखिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि समय तो सिर्फ 4 साल का था,
और उठापटक बहुत थी, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलता है तो मंत्रिमंडल अपने आप ही भंग हो जाता है। लेकिन उस समय में जब मैं बना था ना गांव में, जब 1987 में, आज मुझे बातें याद है, जब मैं गांव में जाता था तो लोग कहते थे कि सैनी साहब देखिए हमारा रास्ता, जब कोई बरसात पड़ जाती है, बीमार हो जाता है, हम अस्पताल शहर में नहीं जा सकते, कच्चे रास्ते थे, चीकनी मिट्टी थी, बहुत बुरा हाल था। तो मैंने कहा भाई एक बार मुझे वोट दे दो, मैं आपका ही रास्ते पक्के करूंगा। तो कहने लगे सैनी साहब ऐसे तो सरदार तारा सिंह प्यारा सिंह कह कह करके चले गए, लेकिन बाद में कुछ सुनता नहीं। प्यारा सिंह जी तो 5 बार विधायक रहे। हाँ रहे, हाँ। तो मगा भाई तारा सिंह प्यारा सिंह को देखा होगा, एक बार बलबीर सिंह सैनी को भी परख के देखो। लेकिन धर्मेंद्र जी 4 साल के अंदर मैंने मतलब कि सेवक के रूम में, फाइल मेरी कांच में होती थी, दफ्तर में नहीं बैठता था, इतने काम करवाए डेरों में, सारे डेरों में सड़कें, कितने डेरों में, कितने गांवों में सड़कें, कम से कम 70-80 सड़कें तो मैंने 4 साल में बनवाई। और मतलब काम करवा गया आप। हाँ, जिस समय मैं बना था तो पेवा में अंधकार था, यहां कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उससे पहले जब मैं सरपंच था तो मैंने ड्राइवरी का लाइसेंस बनवाना था। एसडीएम बैठता था हमारा गुला चीका में। अच्छा। तो गुला चीका में बसें के रूट भी बहुत कम थे, गुला चीका के टूटी हुई बसें थी, सुबह शाम आती थी। तो मैं सुबह जाता था तो जाकर के वहां धूप में बैठे रहते थे। परली तरफ था, गुला में थी तहसील एसडीएम का ऑफिस। तो जी बैठने के बावजूद शाम तक एसडीएम नहीं आता था, इंतजार करते रहते थे कि अब आएगा अब आएगा, फिर शाम को कह देते थे जी कल आएगा। रात को ट्रक में बैठ करके फिर पेहवा आते थे, पेहवा से गांव में जाता था। तो मैंने सारी परेशानियां देखी थी। लेकिन मैंने बनते ही सबसे पहले मगर सब डिवीजन पेहवा में होनी चाहिए, तहसील भी पेहवा में होनी चाहिए, ब्लॉक भी पेहवा में होना चाहिए, सिविल कोर्ट हमारी कैथल में थी, ये सारे काम करवा लिए। हाँ, सिविल कोर्ट भी मैं यहाँ पेहवा में अपने पीरियड में लेके आया। लड़कियों का स्कूल नहीं था, एक खंडर में लड़कियां पढ़ा करती थी, लड़कियों के स्कूल की बिल्डिंग बनवाई। अच्छा, हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं थी। खुद कितनी पढ़ाई की सैनी साहब? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीए मैंने आरकेएसडी कॉलेज से की थी। तो जब आप विधायक बने 87 में, तब आप 30 साल के रहे होंगे? हाँ, मेरी उम्र इतनी थी, है ना? हाँ। तो वो जो कार्यकाल था आपका, उसमें 2 खेमे थे, चौधरी रणजीत सिंह का और ओम प्रकाश चौटाला जी का। आप किस खेमे में थे? देखिए खेमे क्या थे, उन खेमों का ही हम आज मतलब भुगत रहे हैं। क्योंकि जो स्थिति आज है ना चौधरी देवीलाल परिवार में, एक तरफ अब है और दूसरी तरफ अजय, सेम यही स्थिति उस समय में थी। अच्छा। चौधरी रणजीत सिंह और ओम प्रकाश चौटाला जी। आपको कौन प्रभावी लगता था इनमें से? देखिए चूक हमसे तो यही हुई थी कि हम थे रणजीत ग्रुप के साथ। अच्छा। हमने सोचा कि रणजीत डील डाउल है, चौधरी देवीलाल जी जैसा चेहरा है, यही बारिश बनेगा, तो चौधरी रणजीत सिंह के साथ रहे हम। मैं अकेले नहीं, हम कम से कम 50-52 एमएलए थे। अच्छा। हाँ। ज्यादा मतलब मजबूत ग्रुप चौधरी। हाँ, उधर तो 10-12 ही एमएलए थे सारे। सारे के सारे ज्यादा चौधरी रणजीत सिंह के साथ, ये रघुवीर काद्यान, चौधरी वीरेंद्र सिंह, मदान, भुट्टा सिंह, मैं, ये सारे के सारे जितने थे ना, ये सारे के सारे चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ थे। लेकिन आगे राजनीति में कामयाब हो गए, वारिस बन गए ओम प्रकाश चौटाला जी। जब 87 के बाद 91 का टिकट बंटवारा हुआ तो जो चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ थे ना, उन सब के टिकट काट दिए, तो मेरा भी काटा लग गया। तो मैं फिर आजाद लड़ा। अच्छा, 91 में फिर आजाद लड़ा 91 में। लेकिन उस समय भी लोगों ने बड़ा साथ दिया। 19-20 हजार वोट मेरे आए, मैं 1000-1500 वोट से हारा था आजाद में भी। और बल्कि कांग्रेस के टिकट पर हरमिंदर सिंह जी चट्ठा थे। अच्छा। 100 दिन की जमानती जब्त हुई थी। 10-11 हजार वोट इन्होंने मिले थे उस समय में, 91 में। तो मेरा तो धर्मेंद्र जी संघर्ष बड़ा लंबा रहा। 96 में आप अभिपा से लड़े? 96 में कांग्रेस से लड़ा। कांग्रेस से लड़े। लेकिन उस समय 9 ही एमएलए बने थे। अच्छा, अभिपा में नहीं गए आप कभी? सुनो ना, हवीपा तो बाद में बनी ना, हवीपा बाद में आई। फिर तो उसके बाद 96 में आई हवीपा? नहीं, 96 में हवीपा में नहीं था। अच्छा, 91 में थे? हाँ जी, हाँ जी। 2000 में मुझे टिकट फिर नहीं मिला। टिकट ना मिलने की वजह से तो मैं आजाद लड़ा। अच्छा।
मैं भी आजाद और मेरा सगा रियल ब्रदर मेरे से छोटा वो भी आजाद। अच्छा। बाबा बलदेव सिंह थे यहीं के, कांग्रेस का टिकट उनको मिला, जसविंदर संधू को मिला इनेलो का टिकट। तो 23,000 वोट तो मैंने आजाद में लिए, 5,000 मेरा छोटा भाई ले गया, 24,000 जसविंदर संधू, 1,000 वोट से मैं फिर हार गया। 20,000 कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मिले थे। अच्छा। मेरे से नीचे रहा। तो उसके बाद फिर 2005 आ गया। 2005 में मैं फिर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। अच्छा, था आप बीजेपी में तब गए जब बीजेपी को पूछता नहीं था? कोई पूछता नहीं था, है ना? हाँ। 2005 में मैं 2000 हाँ 4-5 में 4 में गया। अच्छा। तो 5 में मैंने पहला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा, लेकिन उस समय बीजेपी का वोट बैंक नहीं था। अच्छा, उस टाइम कौन कौन, ये रामविलास जी और यही बड़े नेता थे? उस टाइम में गणेशी लाल जी थे अध्यक्ष, यहाँ के मतलब अध्यक्ष जो थे ना हमारे प्रदेश के, हाँ बीजेपी के गणेशी लाल जी थे। तो अच्छा, एक वो थे 5 में संगठन मंत्री थे पांडे जी। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे को लेके मतलब बीजेपी में चले गए थे, सैनी साहब आप इधर आ जाओ, आपका अच्छा सुख है। तो मैं चला गया, लेकिन मैं नहीं सोचता था कि मैं हारूंगा। अच्छा। क्योंकि लोगों का प्यार तो हमेशा मेरे साथ, हर चुनाव में आपको ये लगता है जीतूंगा। हाँ, बिल्कुल। तो उस समय भी 2005 में जब बीजेपी का बिल्कुल जनाधार नहीं था, मेरे अड़ाव पड़ोस में गुलाचिका से 1200 वोट मिले थे प्रत्याशी को। नरसिंह ढांडा जी पाई से लड़े थे, 1800 वोट मिले थे। कृष्ण बजाज जी कुरुक्षेत्र से लड़े थे, 2100 वोट मिले थे। लेकिन 2005 में मुझे पेहवा से उस समय भी 32,000 वोट मिले थे। अच्छा। हाँ। और जीतने वाले को 33,000। और इनेलो वाले को 30,000। इनेलो मेरे से नीचे थी। तो मेरे तो कंपटीशन ही इसी तरह 9 में फिर बीजेपी के टिकट पर, फिर दूसरे नंबर पर। अच्छा। तो उसके बाद 12 में अजय चौटाला जी ने डोरे डालने शुरू कर दिए, अपनी तरफ खींच ले गए। जब टिकट मिलके जीतने का टाइम था, आप इनेलो में चले गए। लेकिन उस समय वर्करों के भी हौसले टूट रहे थे कि कहाँ भी सैनी साहब बीजेपी में, बीजेपी का कोई वोट तो है नहीं। हाँ, उस समय में वोट बैंक था इनेलो का और कांग्रेस का, सिर्फ दोनों पार्टियों का वोट बैंक था। अच्छा। बीजेपी का था ही नहीं उस समय में। और वो फिर मोदी जी के वो मैं चला गया, मैं पार्लियामेंट का लड़ा। लेकिन जब टिकट मिला तो मैं सोचता था मेरे को कोई हराने वाला है ही नहीं। और सारे पार्लियामेंट की जनता ही कहती थी बलबीर सैनी जीतेगा, ये हारेगा नहीं। लेकिन मोदी जी की ऐसी वेव चली, साफ कर ऐसी वेव चली, वोट तो मैंने 3 लाख लिए, दूसरे नंबर पर रहा, नवीन जिंदल जी तीसरे पर रहे। हाँ, लेकिन राजकुमार जी जीत गए नारायणगढ़ से आकर के, वो भी मोदी की वेव में सिमधी थे। हाँ, सिमधी थे। अच्छा, एक बात तो, जैसे सैनी साहब ने ये जाट नॉन जाट का एक चलाया, क्या आप इससे सहमत? ना जी, मैं तो खिलाफ था। मैं तो उल्टे खिलाफ बयान देता था। मतलब हरियाणा की राजनीति में जब चर्चाएं होंगी जात पात की राजनीति के, तो सैनी साहब का नाम उसमें सबसे ऊपर आएगा। तो हाँ, देखो ऐसा, देखो राजनीति में जात पात से बात नहीं बनते। 36 बिरादरी को लेकर के चला जाता है, और जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलेगा वही कामयाब होगा। लेकिन एक जात को, किसी जात को गाली देना, देखिए जात कोई बुरी नहीं, अब तो इंसान बुरी हो। लंबे समय से राजनीति में हो, आपके तो हर जातियों में मित्र ना जी, मेरे तो जाट मेरे को बहुत चाहते हैं, मेरे विधानसभा के। अच्छा। जाट मेरे साथ है, क्योंकि मैं राजकुमार के खिलाफ था। अच्छा, आप राजकुमार जी के खिलाफ खड़े हो? मैं खिलाफ था जी। राजकुमार कर मेरा तो पार्लियामेंट में हुआ था, आपस में ही मतलब मुकाबले में लड़े थे, आमने सामने लड़े थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने जाट की राजनीति, जाट के खिलाफ राजनीति शुरू की, तो उस समय मैं उसके हक में नहीं था, मैं उसके खिलाफ बयान देता था। अच्छा। हाँ, कि गलत कर रहे हो भाई। हाँ, ये तो गलत उसके बाद तो आपके टॉकिंग टर्म्स भी बंद हो गए होंगे समझे? बिल्कुल हुए जी। अब थोड़ा सा आप फोन करता है वो, अरे मेरा टिकट कटवाया उसने मेरे को। लोकदल के बाद बीजेपी वाले मेरे को ले गए रामविलास शर्मा। क्यों यहाँ आए कि सैनी साहब हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, आप मतलब बीजेपी में आ जाओ और आपको हम एमएलए का टिकट देंगे। 2014 में एमएलए का टिकट देंगे, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद। हाँ, तो जी आकर के मेरे को मतलब लेकर के चले गए। लेकिन ये एमपी बन रहे थे उस समय राजकुमार जी, लेकिन राजकुमार जी ने अड़ करके मेरा टिकट कटवाया। अनिल जैन जी थे, लेकिन सैनी साहब अपने सिमधी को, रिश्तेदार को मना लो,
वो इस्तीफा दे दिया उसने लिख करके, अच्छा। भाई यदि इसको टिकट दोगे तो मेरा इस्तीफा है पार्लियामेंट से। ये असलियत है। हाँ, मैंने भी हाथ जोड़े, मैं भी गया इनके पास। राजकुमार जी के हाँ लिए। हाँ, मैं गया, चो साहब पिछली बात छोड़ दो, हाँ, अब मेरे को टिकट मिल रही है, आपको इतराज क्या है? हम्म, लेकिन मैंने नहीं, क्यों लेना लेने हाँ, दो। ले नहीं दो, हम्म, तो ले नहीं दिया। तो फिर कहाँ खटास तो आनी थी, हाँ। खटास तो आनी थी। यहाँ तो अपनी जाति के आदमी दुश्मन हो गए, रिश्तेदार ही रिश्तेदार, दुश्मन हो गए। रिश्तेदार अब भी मानता है, हाँ गलती हुई, बस मैं असल में क्या करूं जी, आपके बस परिवार की वो होगी, फलानी होगी। अब तो हाँ हारने के बाद तो वो भी जमीन पे आ गए ना। हाँ अब तो हाँ, अब तो है। हाँ, अब मेरे को बड़े ऑफर आए यहाँ हम्म, भी, मेरे साथ लग, कमांड संभाल। मगर ना, इस पार्टी से। बिल्कुल नहीं, मेरे पास आए। अच्छा, सैनी साहब, एक तो आपने जैसे बहुत सारे मुख्यमंत्री देख लिए लगभग, देवीलाल जी देखे, चौटाला साहब देख लिए, मास्टर हुकम सिंह देख लिए, बनरसी लाल दासगुप्ता जी देख लिए, चौधरी बंसीलाल का राज भी देख लिया। अब तक का बेस्ट मुख्यमंत्री कौन लगता है आपको हरियाणा का? देखिए, बेस्ट मुख्यमंत्री तो देखो जी, चौधरी देवीलाल जी मुझे अच्छे लगते थे। अच्छे। हाँ, अच्छे थे। जो भी कोई बात मतलब किसी तरह की, जो भी चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी की थी, विधानसभा की थी, आज मुझे बात याद है, मैं एमएलए बन गया 87 में, तो हम कहते थे कि 24 घंटे बिजली देंगे। तो मोरनी में गए हुए थे, जब तक मेरे ख्याल में मंत्रिमंडल भी गठित नहीं हुआ था, तो वहां जा करके बैठे थे। तो आज मुझे बात वो याद है, तो बिजली की यहाँ कुछ समस्या थी, एमएलए में बन गया था। अच्छा। तो मैंने जा करके वहाँ चौधरी देवीलाल जी से मोरनी में, वहाँ मतलब रेस्ट हाउस में, वहाँ मैंने कहा कि चौ साहब, भाई मेरे तो हल्के में बिजली नहीं आ रही है, लोग मतलब ये कह रहे हैं भाई हम तो 24 घंटे बात करी थी बिजली देने की, बिजली क्यों नहीं आ रही? मैं कहा जी मैं क्या बताऊँ भाई, वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। चीफ इंजीनियर वहीं था, अरे बुलाओ चीफ इंजीनियर को। अच्छा, बुला बुला लिया, बिजली क्यों नहीं आ रही पेवा में? अब जी वो पावर हाउस है ना, जो उनके ट्रांसफार्मर छोटे हैं, बड़े रखने पड़ेंगे। जान निकाल दूंगा, जान निकाल दूंगा, 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर सारे बदल दे ट्रांसफार्मर। उसी दिन चंडीगढ़ की तरफ से जहां से भी धूलकोट से ट्रांसफार्मर लिया के 132 केवी पर, 33 केवी पर सारे ट्रांसफार्मर 2 दिन के अंदर अंदर बदल दिया। तो ये था भी, क्यों, जन समस्या उसके सामने मतलब उनके रखते थे ना, उसी समय फौरी एक्शन। अच्छा, अब तो जैसे चौटाला साहब ने आपकी टिकट काटी, अब कभी मुलाकात हुई है इन सालों में चौटाला साहब से? तो अब मैं उनके टिकट पर पार्लियामेंट का लड़ा, उसके बाद अच्छा, लड़ा तो लड़ा हूँ। वो चुनाव प्रचार के लिए भी आए होंगे ना, वो तो जेल में थे। अच्छा। जेल में चले गए थे। हाँ, लेकिन जेल में से ही फोन करते थे। अच्छा। हाँ, अरे बलवीर सिंह कोई दिक्कत, मखन ना जी कोई दिक्कत नहीं। मैं गांव में था, थानेसर विधानसभा में, तो फोन आया, भाषण दे रहा था मैं गांव में, पार्लियामेंट के चुनाव में चल रहा था चुनाव, तो मैं भाषण दे रहा, तो उनका फोन आया, ओम प्रकाश चौटाला जी, मतलब हाँ बोल रहा हूँ मैं, बंद करके भाषण मैंने सुना। हाँ, कोई दिक्कत, कोई किसी तरह की जरूरत कोई? मगर ना चौ साहब ठीक चल रहा प्रोग्राम, और ये था मैं जीतूंगा। हाँ, आश्वस्त था। लेकिन वो तो लास्ट में आकर के मोदी की वो वेव, मतलब मोदी 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 मोदी। अच्छा, जैसे अब बीजेपी में रहे 2005 में, तब ये खट्टर साहब भी मुलाकात हुई कभी आपकी? खट्टर साहब मेरे से पहले थे यहाँ के संगठन मंत्री, उस समय में नहीं थे। मिले नहीं आपको भी? मिले थे, मिले थे। अच्छा। हाँ, मिले थे। तो ये यहाँ देखा आपने, पढ़ पाए कि वो आदमी ना, मैं ज्यादा बात ही नहीं करता था इनसे। मैं तो समझता ही नहीं था कुछ। हाँ, मैंने ये पता ही नहीं था भी ये ऐसी वो होएगा, बनेगा मुख्यमंत्री। तो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद मिले कभी, हुई मुलाकात? हाँ हाँ, अच्छा, जानते हैं अच्छी तरह। कोई हल्के की किसी मांग को लेके गए हो? असल में ऐसा, देखिए, हल्के की मांगे तो चलो चलती रहती हैं, लेकिन मेरा कहाँ से आया, क्यों, एक तरफ तो मतलब ये था ना, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र आए थे, तो मुझे भी मंच पर ऊपर था मोदी जी के। अच्छा, मोदी जी के साथ थे। हम 5-6 आदमी थे, बल्कि हाथ पकड़ करके ऐसे मोदी जी ने, मतलब सारे 5-6 आदमी ने। अब तो पकड़ते नहीं किसी, अब तो नहीं, अब नहीं। तो उस समय में मतलब क्यों बातें बड़ी मतलब करी थी, बड़ी मीठी मीठी बातें,
और बहुत देखो लोगों को बहकाने में माहिर है मोदी जी, बहुत माहिर है। 15-15 लाख की बात करी थी। नहीं, आजकल तो हर नेता वही नेता कम है वो जो लोगों को बहकाए ज्यादा बस है तो है जी, लेकिन ये भी सबके बस की बात तो नहीं है इतना झूठ बोलना। सबके बस की बात अच्छा, नहीं। अभी भी आप किसी पार्टी में सक्रिय हो? मैं अब आम आदमी पार्टी में। अच्छा, अब मैं असल में ऐसा था कि मैं बीजेपी में ही था, लेकिन बीजेपी में एक यहाँ म्यूनिसिपल कमेटी में एक थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, और जिसकी वजह से सेशन भी विधानसभा मतलब 1-2 दिन बंद रही थी। अच्छा, कोई लेन देन की थी पैसों की, और वो बात मतलब मैंने उठाई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, नारा हमारा ये था। लेकिन उसमें इसने खट्टर जी ने कोई एक्शन इन्होंने लिया नहीं, तो वहां से कोई खटास सी मतलब पैदा हो गए थे। तो जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, मेरे पास किसान आए कि सैनी साहब आप आड़ती भी हो, आप किसान भी हो, हमारे साथ आओ। तो सोच विचार करने के बाद मैंने पार्टी से इस्तीफा देकर के मैं किसान आंदोलन में कूद अच्छा, गया। आप किसान आंदोलन में सक्रिय रहे? हाँ जी, हमने जितना बन पाया अपनी मंडी से पैसे कलेक्शन, कभी गद्दों का ट्रक, कभी कंबलों का ट्रक, कभी राशन, यहाँ से मतलब जितना भी बन पाया ना हमने खूब काम किया आंदोलन में, किसान आंदोलन में। तो मैं किसान आंदोलन में पार्टी छोड़ दी थी। मैं 1.5 साल 2 साल तक घर था। तो पंजाब के चुनाव के दौरान मेरे पास फिर आम आदमी पार्टी वाले यहीं आए, बैठ गए, सैनी साहब अब आप किसी पार्टी में नहीं हो, हमें सेवा का मौका दो। तो मैं कहा भाई चलो कोई बात नहीं, मैं सलाह मशवरा कर लूँ वर्करों से और पूछ के मतलब जैसा होगा कर लेंगे। तो जी जा करके बातचीत मतलब करी करके तो फिर मैं आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली। मतलब यहाँ पे आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर खड़े हो रहे हैं? नहीं, पेवा में तो ऐसा है ना, देखो मेरे जो सपोर्टर है ना, जो 82 से लेकर 40 साल से जो आज भी जुड़े हुए हैं, तो वो सारे के सारे, क्योंकि आप हमेशा ना 2 नंबर पे रहे हो। हाँ हाँ, मतलब हारे जरूर इतने चुनाव, लेकिन 2 नंबर पे रहे। बिल्कुल मुझे बिल्कुल लगता है गलतियां आपके पार्टी का चुनाव करने में रही हैं हर बार। नहीं, चुनाव नहीं जी, देखिए वैसे तो मैं इस चीज में भाग्य नहीं मानता, क्योंकि घर में मैं मानता हूं भी घर में सुख समृद्धि हो, घर में शांति हो, सबसे बड़ा देखिए भाग्य सौभाग्यशाली तो वो आदमी है। अच्छा, वो मैं परमात्मा की दया से सारा कुछ ठीक है। लेकिन जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति में भाग्य कुछ डाउन रहा, लोगों के प्यार में कमी नहीं कि पेवा हाल में कमी रहेगी, पेवा के लोगों का, पेवा की जनता का तो मैं 7 जन्म तक एहसान दे नहीं सकता, क्योंकि एक चुनाव के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद लोग छोड़ देते हैं। आपको मुद्दे तो, लेकिन आज भी एक तरफा यदि मुझे टिकट मिल जाए ना, टिकट मिल जाए, एक तरफा इलेक्शन, एक तरफा, ये नहीं पता भी कितने हजार, 50,000, 40,000 कितने से लीड होगी। अच्छा, ऐसा लगता है? तो मेरे को लगता है, सारे हल्के को लगता है, लेकिन मेरे तो ऐसा है ना भी जब माड़ा टाइम होता है मैं सिर फुड़वाता हूं, और जब अच्छी हवा पार्टी की होगा तो टिकट नहीं देते। तो ये है ना बात। तो अच्छा, मतलब एक अभी उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 70। तो एक फाइट तो और करके देखना चाहोगे ना? भाई ऐसा है, देखिए एक बार तो मन 2 साल पहले तो मतलब उचाट सा हो गया था, क्योंकि मेरा देखो स्वच्छ छवि है, मेरे पर कोई भी मेरा विरोधी भी एक चाय के कप का भी लांछन नहीं लगा सकता। अच्छा, आप कहते हैं नेता पैसे पूसे बहुत कमाते हैं, आपने कमाए उस 87 वाले मंत्री? भाई मैं तो जब अलग हो गया ना मंत्री के बाद तो मैं कर्जे में था। अच्छा, मैंने कुछ नहीं, मैंने तो ईमानदारी से, और आज भी लोग मतलब कहते हैं ना लोग पैसे पूसे खाते थे 87। देखिए उस समय जो आज मतलब ये है ना हालात, अब हालात अब तो बद से बदतर है, लेकिन उस समय शर्म थी, मतलब डर था, बेमन कम थे लोग, कम थे उस समय, अच्छा जमाना था, लोगों की पैसे की इतनी हवस नहीं थी जितनी आज है। अच्छा, हाँ, और मैंने इतने चुनाव लड़े, और आप भी अचंभित होंगे, तो किसी भी चुनाव में मेरा मतलब घर से ना 2, 4, 5, 3, 4, 5 से एक पार्लियामेंट को छोड़ करके 3-4 लाख से ज्यादा कभी लगा नहीं, और 12 लाख 13 लाख 14 लाख, जबकि गाड़ियां भी 40-50 घूम रही,
लंगर भी चलना, 24 घंटे लंगर चलना, लेकिन मेरा पैसे नहीं है। लोग अपना चुनाव समझ करके चुनाव लड़ते थे। कितनी आपकी पैतृक जमीन कितनी है? मेरे पास तो जमीन तो 12-13 एकड़ है। 12 हाँ। और काम धंधे मिल विल है? मिल तो है छोटे मोटे, मतलब जैसे आड़त की दुकान होगी, भाइयों का हमारा एक गत्ता मिल भी है, कोई सेलर भी है एक। हाँ, तो एक बेटा मतलब कोरोगेस वहाँ पंचकुला में रह रहा है, बड़े वाला बेटा। और पारिवारिक दृष्टि से आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आनंद है। एक फाइट तो और दिखाएंगे आप? भाई देखो, पार्टी लड़ावेगी तो बिल्कुल तैयार हूँ। और नहीं और मैं तो ये भी कहता हूँ पार्टी वालों को, भाई सर्वे करवा लो। हाँ। सर्वे में यदि मेरे से ऊपर कोई आवा बेशक दे दो, लेकिन यदि सर्वे में लोग मेरी मांग करें तो कम से कम मेरे को फिर टिकट मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, चौबे बंसीलाल से कभी मुलाकातें हुई आपकी? हुई। किस तरह की मुलाकात थी? हुई कुछ नहीं देखो, जब वो सीएम थे उस समय में नहीं हुई। अच्छा, जब वो सीएम नहीं थे। हाँ। क्या विधानसभा में होती थी मुलाकात? विधानसभा में ही हुई। मैं थोड़े दिन उनके साथ भी थोड़े दिन चला मैं। अच्छा, मेरे ख्याल में हाँ 3, मेरे ख्याल में साल 6 महीने मेरे ख्याल में हम इकट्ठे भी चले। सुरेंद्र आ गया था यहाँ। अच्छा। हाँ। तो सुरेंद्र बड़ा मेरे साथ यहाँ, मैंने उसके प्रोग्राम भी बल्कि करवाए पेवा विधानसभा में। हाँ, तो लेकिन बड़े स्पष्ट से इंसान थे वो, सच्चे सुच्चे। आज हाँ, आज याद है यमुनानगर रेस्ट हाउस में बैठे, तो एक पत्रकार के बारे में, दिल्ली का था कोई पत्रकार, तो लेकिन भाई उस पत्रकार के साथ कौन नहीं बना, चौधरी बंसीलाल जी कहने लगे। तो मैं था, एक जितेंद्र काका था खुर्दबन का। मियाँ जी का बारे में बताओ कि वो उनको तो चौधरी देवीलाल कहते थे कि वो मेरा बेटा है। भाई ठीक है, देखिए वो आईएएस की अपनी नौकरी को छोड़ करके आए थे, तो बेटा तो मानना था। इतने बड़े पद को छोड़ करके वो पार्टी में और संघर्ष में मतलब शामिल हुए चौधरी देवीलाल। बताते हैं कि चौधरी देवीलाल तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। था ऐसा कुछ? नहीं, मुख्यमंत्री तो शायद नहीं बनाना चाह रहे थे वो। मुख्यमंत्री तो देखिए पहले तो चौधरी देवीलाल जी ने ही ओथ ली थी, चौधरी देवीलाल ही थे मुख्यमंत्री। हाँ, जब वो प्रधानमंत्री। अच्छा, फिर वो ओम प्रकाश चौटाला जी को बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ एमएलए ने करे तो बनारसी दास गुप्ता को बनाना पड़ा, मास्टर हुकम सिंह जी को बनाना पड़ा। खराब सी हो गई थी वो सरकार। हाँ बस चल ही नहीं वो, जिस ढंग से मतलब वो मत आया था ना, वो मजा नहीं आया। पूरे 5 साल निकले ने। अच्छा, भजनलाल जी के साथ भी रही मुलाकातें? भजनलाल जी के साथ भी रही। अच्छा। हाँ भाई यही कह, देखिए भजनलाल जी भी बहुत बड़ी आदमी थे। हाँ। देखो इस समय कोई दूर है नहीं, विधायक की अपने की एमएलए की बड़ी कदर इज्जत करते थे। हाँ। 91 में मैं आज़ाद लड़ा था, 23 में भजनलाल जी ने एक जयसिंह राणा जी होते थे। अच्छा। नीलोखेड़ी से विधायक। मैं मेरे हल्का के ककराला गुजरान गांव में गया हुआ था, तो उन्होंने अपने विधायक को उसको भेजा जयसिंह राणा जी को। जयसिंह राणा जी मेरे दोस्त थे, तो लेकिन भाई सैनी साहब को ले आओ पार्टी में। अच्छा। जब वो मुख्यमंत्री थे, तो जयसिंह राणा जी मेरे घर आए, तो लेकिन जी वो तो एक वहाँ गए हुए हैं ककराला गुजरान, तो यहाँ से उन्होंने कोई आदमी लिया, तो वो जा करके अपनी गड्डी में वहीं ककराला गुजरान पहुँचे। तो वहाँ जा करके मैं बैठा था, और रामदिया सरपंच था उसकी बैठक में। तो मेरे को मतलब अलग बुला के लेकिन भी ऐसा ऐसा चौधरी भजनलाल जी ने बुलाया आपको। तो अरे भाई पार्टी में आ जाता हूँ, अभी देखिए 3-4 साल सरकार चलेगी और इज्जत मान भी मिलेगा। अब आप किसी पार्टी में हो भी नहीं, आज़ाद चुनाव लड़े आपने, तो आप क्यों इनेलो से भी निकाल दिए थे जब आज़ाद चुनाव लड़े? हाँ जीत गया था। तो जी मैं जा करके फिर चौधरी भजनलाल जी से मिला। अच्छा। मिल करके मतलब उन्होंने कहा भाई सैनी साहब आप आओ, तो मैं रजामंद हो गया, मैं एग्री हो गया। मैं कहा ठीक है, आ जाऊँगा। तो मैंने यहाँ रैली रख दी एक पेवा में। मैं कहा ज्वाइन रैली में करूँगा, मैं रैली करूँगा। मैंने यहाँ रैली करी, लेकिन वो रैली में कम से कम 15,000 आदमी रैली में। इतना आदमी ना, आदमी पर आदमी चढ़ गया। और उस टाइम आजकल वाली रैली नहीं थी अभी कुर्सियों की रैलियाँ, ना 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 ना, नीचे जमीनों वाली। एक एक गांव से 15-15 ट्रैली, छोटे छोटे गांव है यहाँ, 10-10 ट्रैलियाँ, 16 ट्रैली हरिगढ़ गांव है एक, 16 ट्रैली आई थी।
अच्छा, भजनलाल जी आए फिर? यहाँ भजनलाल जी आए और देख करके भजनलाल जी गैदरिंग को स्टेज पर बैठी जी, इतने आदमी, सारी मंडी भर दी। शेड बहुत लंबा है हमारा, जो शेड मतलब मंडी में होते हैं ना, बड़े जो साइज है ना, सबसे बड़ा साइज वो है पेवा की मंडी का। तो खचा खच भरी सारी मंडी और शेड। तो फिर मंच से ही कहा था भाई आज के बाद भजनलाल जी ने, भाई मेरा यहाँ कोई विधायक नहीं है, आज के बाद मेरा विधायक मतलब बलवीर सैनी है। लेकिन उन्होंने काम किए, काम किया आपने? बड़े काम किए, बहुत काम किए। पुलिस की भर्ती होगी, एसपी को फ़ोन कर दिया, 5 लड़के बलवीर सैनी को फ़ोन करो, 5 लड़के सिपाही मतलब उसके करो भर्ती। सड़कों में, लगते थे? हाँ, सड़कों में कोटा देना, अगला ये इतने किलोमीटर सड़कें दो उसको। लेकिन बहुत काम किए, बहुत काम किए। जो काम चला गया ना, अड़ोस पड़ोस के भी चला गया ना। सुजुमा गांव है कैथल के पास, काफ़ी बड़ा गांव है सैनियों का। अच्छा। वहाँ की पंचायत मेरे पास आ गई। लेकिन सैनी साहब, कैथल हमारा शहर लगता है और कैथल मतलब जाने के लिए हमें 10 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है। भाई एक सीधा टुकड़ा जो 2, 3, 4 किलोमीटर का बन जाए ना, तो हमारा वो 4 किलोमीटर रह जाएगा कैथल। हाँ, तो जी मैं लेकर के भजनलाल जी के पास चला गया। मैं कहा जी ऐसे ऐसे बात है। उसी टाइम बनाओ भाई ये सड़क, 4 किलोमीटर की बाहर की सड़क बना दे। अच्छा, सार्वजनिक कामों को कर लेते थे वो? बहुत अच्छे आदमी था। सुनवाई मतलब करते थे। आजकल वाला नहीं, आजकल तो इनके पास, आजकल वाले मुख्यमंत्री के पास टाइम ही नहीं। ये तो मिलने के लिए लोग तरसते हैं। लेकिन उसके पास तो वो तो खुले मतलब वहाँ पार्क में बैठ जाते थे कुर्सी डाल करके। अच्छा, कोई आओ जाओ मिलो करो, फौरी काम। अब तो मिलना बहुत मुश्किल। हाँ, अब मुश्किल है जी। सैनी साहब, राजनीति तो 82 से लेके और 2022 चल रहा है अभी, मतलब 32 साल पर बहुत बदल गया अब तो सिस्टम। 32 क्यों, ज़्यादा हो गए होंगे। 82 से 18 और 22 40। 40 साल। हाँ, 40 साल में बहुत बदल गया होगा सिस्टम तो सारा। सिस्टम तो देखो बदल, आज कोई राजनीति थोड़ी है। आज कहाँ राजनीति, आज तो ये विधायक, आज के विधायक तो पैसे के पीछे पड़ रहे हैं। और इस पार्टी में, केजरीवाल जी की पार्टी में जाने का, मेरा आम आदमी पार्टी में जाने का भी यही था, क्योंकि कुछ थोड़ा सा ये इधर मुलाकात हुई आपकी केजरीवाल जी से? हाँ जी हुई है। कैसे लगे आपको? ठीक लगे, हाँ ठीक है, ठीक लगा। आप मतलब यहाँ पे अब मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्रदेश का। अच्छा। हाँ, हरियाणा का ना, प्रेसिडेंट तो अभी बनाए नहीं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश के बनाए हैं। अच्छा। हाँ, तो आप उसमें काम करो। हाँ। चलिए दोस्तों, ये थे बलवीर सिंह सैनी जी। देखो फिट पड़े हैं, 70 साल होगी ना जी उम्र। हाँ जी, हाँ जी। देखो आप स्वास्थ्य देखो इनका, और मस्त आदमी है भाई। और इतने चुनाव लड़े हैं, मुझे लगता है ये चुनाव लड़ने की ऊर्जा है। और कहते हैं कि राजनेता चुनाव लड़ते हैं ना, जवान हो जाता है दोबारा से। नहीं, लोगों का प्यार जवान करता है। लोगों का प्यार है, आज भी लोगों का प्यार है। अच्छा, आज भी लोग मतलब ये कह दूं ना, फोन कर दूं 1000 आदमी तो फोन पर ही आ जाएगा। हाँ, हर गांव में 20-20 ऊर्जा का साधन है दोस्तों। काफी बातें बताई सैनी साहब ने। फिर कभी पेवा में चक्कर लगा तो फिर इनके पास आएंगे, कुछ और पूछ जाएंगे। तो आपको अगर इनसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सैनी साहब, हरिभूमि टीवी के दर्शकों को धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों का और चैनल का, विशेष करके धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।